इस दौरान आपको बता दें कि इंदौर से सड़क मार्ग से होते हुए वो उज्जैन पहुंचे, जहां उनका काफिला मां मृत्युंजय द्वार से प्रवेश कर हरिफाटक मार्ग की ओर बढ़ गया है। आपको ये बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल नेपाल के पीएम की अगवानी करेंगे और फिर राज्यपाल के साथ महाकाल लोक का भ्रमण किया जाएगा। इसके बाद बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जाएगी और नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे के चलते उज्जैन शहर और महाकाल मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। और काला पानी यानी कि एक ऐसी सजा जिसे सुनकर मन कांप जाता है। असल जिंदगी में देश की आजादी के बाद देश की आवाम ये सजा भुगत रही हो तो आश्चर्य होगा। आपको बताते चलें कि ऐसा ही कुछ बानगी देखने को मिली है हरदा जिले के डूडी ढाड़ा गांव में, जहां पर सालों से इसके ग्रामवासी काला पानी जैसी सजा भुगत रहे हैं। इस गांव के रहने वाले परिवार बारिश में घुटनों कीचड़ में 4 से 5 किलोमीटर तक का सफर घंटों में तय करते हैं। खेतों की मेड़ों से चलकर शहर जाना होता है, लेकिन इस गांव के लोगों पर मंत्री कमल पटेल की नजर पड़ी। तब मंत्री कमल पटेल ने संकल्प लिया कि इस डूडी डाड़ा गांव में काला पानी की सजा से मुक्त किया जाएगा ग्रामीणों को। और इसी के दौरान खुशखबरी लेकर आया है ये दिन, क्योंकि आज गांव के 8,02,14,000 की राशि से काला पानी की सजा से निजात दी गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल का गृह जिला हरदा है, लेकिन ये टिमरानी विधानसभा क्षेत्र में आता है और फिर भी मंत्री पटेल ने इस गांव के विकास का बीड़ा उठाया है। नर्मदा मई और खेड़ापति के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से मैं कृषि मंत्री बना। आप सबके आशीर्वाद से आप पूरे भाषण वहाँ 110 कुल घर लोग हैं, तो ये किसी योजना में नहीं आ रहे थे और इसलिए मैंने जूते उतार के नर्मदा स्टक किया। नर्मदा जी आई। और जगदलपुर से खबर है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम के ने यहां पर विकासखंड के अति संवेदनशील क्षेत्र में हराकोडर में जाकर जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया है। जनचौपाल के दौरान कलेक्टर ने यहां पर ग्रामीणों से बात की और कलेक्टर के सामने किसी ने आकर अपनी निजी समस्या बताई तो कलेक्टर ने तत्काल ही उसका निस्तारण किया है। आपको बता दें कि टेका मेटा में ग्रामीणों ने नल से साफ पानी नहीं मिलने की भी समस्या बताई है, जिस पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग को पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्टर यहीं नहीं रुके और उन्होंने राशन कार्ड, आयुष्मान और स्वास्थ्य कार्ड के बारे में भी ग्रामीणों से जानकारी ली है। निकाल नहीं पाए हैं, पैसा नहीं ले पाए, समझे ना आप? तो आप युवोदय का वॉलंटियर भी हो, ठीक है? तो इनका जो पहले जो डिवाइस जो दिया गया था, और खबर अब बस्तर से है, जहां 50,000 करोड़ का डीएमएफ घोटाला हुआ है और ये आरोप जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने यहां पर लगाया है। आपको ये बता दें कि पार्टी के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद और अजीत जोगी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में इस मामले में गुरुवार को यहां पर हुए बंदरबाट और घोटाले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रायपुर में ईडी को ज्ञापन सौंपा गया है। आज जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर संभाग के समस्त पदाधिकारियों द्वारा रायपुर पहुंचकर अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू के साथ मिलकर ईडी कार्यालय जाकर बस्तर संभाग के लिए जो डीएमएफ की राशि जारी की जाती है उसके बंदरबाट की शिकायत की गई। ये शिकायत में कहा गया कि 2015 से लेकर 2022 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए बस्तर के विकास के लिए डीएमएफ के माध्यम से सीधे दिए गए, परंतु नियमों को ताक में रखकर सरकार के नुमाइंदों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने हिसाब से इस राशि का खर्च किया गया। इस राशि के खर्च करने पर बस्तर के लोगों को सीधा फायदा नहीं मिला। आज जो है और ओबीसी महासभा ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है और 2 सेकेंड तुलसी नगर के पास अपनी मांगों को लेकर अर्धनंग होकर यहां पर ओबीसी महासभा में लोग बैठे हैं। उनकी मांग ये है कि एमबीबीएस छात्र की स्कॉलरशिप अब तक नहीं मिली है और अब तक एडमिशन भी नहीं दिया गया। आरक्षण के हिसाब से एडमिशन नहीं हो रहा है।
दरअसल तुलसी नगर में आज ओबीसी महासभा के लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। इसमें कई छात्रों की मांग थी कि एमबीबीएस की सीटों में हमें आरक्षण के हिसाब से दाखिला मिले, लेकिन उनको दाखिला नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है और हम काफी परेशान हैं। फायर हो रही है, तो इस तरह का जो कथावाचक है वो राजनीतिक पार्टी का वो बन गया प्रचारक। तो इन्हीं सब चीजों को, मुद्दों को लेकर आज ओबीसी समाज जो महासभा है वो सीएम आवास का घेराव कर रही है और ये बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ेगी। ओबीसी समाज किसी भी तरीके से ओबीसी समाज के साथ जो ये दुर्भावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, बात तो ये ओबीसी की करते हैं लेकिन उनकी बातों और भाषण में ओबीसी समाज है, बाकी कहीं भी नहीं है। और अब खबर जगदलपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि जीर्णोद्धार कार्य के लिए ग्रामीणों के द्वारा दी गई सहयोग राशि और सहभागिता की सराहना की गई है। साथ ही उन्होंने देवगुड़ी स्थल को सुरक्षित करने के लिए सामुदायिक वन अधिकार के तहत मान्यता पत्र जारी करने और ग्राम पंचायत के बैगा गुनिया सिरोहा को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना के तहत पंजीयन की स्थिति का संज्ञान लिया। और अंबिकापुर से खबर है, जहां मणिपुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कैदी फरार हो गया है। दरअसल फरार कैदी गोपाल विहार का रहने वाला है, जिसे मनेन्द्रगढ़ जेल में 30 मई को अंबिकापुर से सेंट्रल जेल लाया गया था, जहां विचाराधीन कैदी की अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में तबीयत खराब हुई और उसके बाद उसे अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज के जेल वार्ड में भर्ती कराया गया। लेकिन बीती रात को मौके का फायदा उठाकर वार्ड से हथकड़ी खोलकर ये कैदी फरार हो गया है। बंदी फरार हो गया है। कहाँ का बंदी था, कब आया था? वो मनेन्द्रगढ़ जेल से आया था 30 तारीख को। 30 मई को? हाँ 30 मई को आया था। क्या जो विचाराधीन था वो 376 का था। क्या हुआ था कि यहाँ लाया था? वो बोला कि बवासीर है मेरे को, ऐसे करके ब्लडिंग आ रहा है, इसलिए इलाज कराने आया था। फिर कैसे हुआ? उसके बाद वो धीरे से हथकड़ी हाथ में लगा हुआ था और कैसे कैसे वो सरका के और पीछे वाला दरवाजा से भाग गया। कितने साल का था? उम्र क्या उम्र था उसका? उम्र तो वही 25-30 लगभग। ये जो जेल वार्ड है वो किस तरीके का है? कैसे था, क्या लगता है कहाँ पे लापरवाही चूक हुई? और अंबिकापुर में आईपीएस सुनील शर्मा ने आज सरगुजा पुलिस अधीक्षक के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है और इससे पहले वो मां महामाया मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। ये भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में थाना प्रभारियों के साथ भी बैठक की जाएगी। ये आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में एसपी के तौर पर भी उन्होंने काम किया है और इससे पहले सरगुजा में बतौर एडिशनल एसपी के तौर पर 3 महीने के कार्यकाल बिताया। मैंने आज दिनांक 1 जून को सरगुजा में जो शासन के द्वारा आदेश दिया था उसके तारतम्य में पदभार ग्रहण किया है। अभी अपने सभी गैजेटेड ऑफिसर्स की मीटिंग ली है। कल टीआई लोगों की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के दौरान पुलिसिंग को कैसे बेहतर किया जा सके, सरकार की जो मंशाएं हैं कैसे उनके अनुरूप जनता की सेवा की जा सकती है, साथ ही साथ सरगुजा की जो 8,40,000 जो जनता है यहाँ की, कैसे उनके जीवन को आसान किया जा सकता है, साथ ही साथ पुलिस के काम को कैसे इतना प्रोफेशनल किया जा सकता है कि उन जनता और पुलिस के बीच के संबंध अच्छे से अच्छे हो सकें, उस पर अभी चर्चा हुई है। और मेरी प्राथमिकता भी यही रहेगी कि किस प्रकार लोगों को कैसे उनकी हम बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकें। जी मैंने आज और छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर है, जहां जिले में एकमात्र सांस्कृतिक भवन है जो लोगों के लिए शादी शासकीय कार्यक्रम के लिए एकमात्र स्थान है और इसी के चलते रोज नए नए कार्यक्रम यहां आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि यहां के बच्चों को खेलने में खासा दिक्कतें हो रही हैं। सर ये बीजापुर जिले में हमारा एक एजुकेशन सिटी बना हुआ है, जहाँ पर हमारा खेल जो है, जितने खेल अकेडमी के खेल संचालित हुए हैं उनको आकर्षित करने का प्लान है। उनमें कुछ दिक्कतें हुई थी, जैसे हॉस्टल्स का दिक्कत, उनकी स्कूलिंग का दिक्कत। इस वजह से हमने पिछले बार से 2 खेलों का शिफ्टिंग किया था, आर्चरी और एथलेटिक का। इस बार प्रयास है कि हमारे विभिन्न और जो बाकी खेल हैं
उनका भी संचालन हम एजुकेशन सिटी में अच्छे से करते हैं। और 4 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने प्रवास के चौथे दिन बस्तर में स्थानीय पत्रकारों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों का परिचय लिया और बस्तर के संबंध में उनसे चर्चा की। शायद ओम माथुर जी को ये नहीं पता होगा कि जब 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय पत्रकारों के साथ में किस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। मुझे वह दिन भी याद है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को हेलमेट पहन करके भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बाइक लेने जाना पड़ा है। मुझे यह भी याद है। और महासमुंद से खबर है, जहां पर जिले के पिथौरा में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रैली निकालने पहुंचे और रैली के रूप में शराब की दुकान में ये कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर नारेबाजी की है और शराब घोटाले को लेकर पोस्टर भी शराब की दुकानों के बाहर चस्पा कर दिए गए हैं। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जो मुख्य चौराहों पर पोस्टर चस्पा किए गए। और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से बता दें कि जगदलपुर के कलेक्टर विजय दयाराम के ने यहां पर एक ब्लॉक में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने धूरा गांव में स्थित रीपा में काम कर रही महिलाओं से उनके कार्य को लेकर चर्चा की। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य के मक्का उत्पादक कृषकों, विशेषकर बस्तर अंचल के कृषकों को उनकी उपज का बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोंडा गांव जिले में कोंकोड़ी गांव में मक्का से एथेनॉल बनाए जाने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण तेजी के साथ कराया जा रहा है। 140 करोड़ रुपए और 66 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोसेसिंग प्लांट में आगामी 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग के कमिश्नर श्याम धावड़े ने आज ग्रामीण के साथ बैठकर बातचीत की है और साथ ही गांव में पहुंचकर कोकेड़ी में निर्माणाधीन प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। ये प्रोसेसिंग प्लांट मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति की देखरेख में संचालित होगा। कमिश्नर धावड़े ने इस मौके पर अधिकारियों को सभी तकनीकी मापदंडों का पालन करते हुए प्लांट का निर्माण समय सीमा पूरे कराए जाने के निर्देश दिए। और संतों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने संपत्तिनीक देवी लोक की आधारशिला रखी। मां विजयासन के दर्शन करके प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। साथ ही सीएम ने कहा कि मां विजयासन की उन तरफ से प्रेरणा मिली है और प्रेरणा मिलते ही कार्य शुरू कर दिया गया। देवीलोक महोत्सव की तैयारियां की गई और अब 211 करोड़ की अधिक राशि से देवीलोक को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बचपन से ही सलकनपुर से एक खास लगाव रहा है और विकास कार्यों के साथ साथ जन जन को जोड़ने वाली धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना सरकार का उत्तरदायित्व है। यहाँ सलकनपुर माता के आने में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ साक्षात माई बैठी है और लाखों भक्त जिस तरीके से यहाँ छोटे से इन्विटेशन पर उमड़ पड़े हैं, तो साक्षात कोई ना कोई चमत्कार ही है जो भक्तों की भीड़ ले आती है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज यहाँ देवी लोक का स्थापना दिवस है। मेरे आने स्थान है सलकनपुर, यहाँ रक्तबीज का वध किया था माँ ने, और विजय के बाद इसी पर्वत पर देवता ने से चारधाम मंदिर से आए हैं। उज्जैन में महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है उससे, या काशी में जो काशी का निर्माण हुआ है उससे ना वहाँ रिक्शा वाला खाली है। और छिंदवाड़ा में पैरामेडिकल कोर्स की कक्षाओं के लिए 2020-21 में विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र दिया गया, लेकिन इनसे जुड़ी कक्षाओं की परीक्षा 2 साल बाद भी नहीं हो सकी है। इसी के चलते विद्यार्थियों को न छात्रवृत्ति मिली है और न ही उनकी परीक्षाएं हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लापरवाही रवैया अपनाते हुए यहां पर छात्रों की कोई मांग की सुनवाई नहीं की है। इस बीच डीन की मनमानी का खामियाजा पैरामेडिकल विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जिला
गीता मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं। पिछले 3 सालों से हम फर्स्ट ईयर में ही हैं। लास्ट मंथ में BMLT की एग्ज़ाम हुई, बाकी कॉलेज वाले एग्ज़ाम दे पाए और हमारे कॉलेज वाले एग्ज़ाम नहीं दे पाए क्योंकि हमारा एफिलिएशन नहीं हुआ है। VC सर से मिले थे, उन्होंने कहा था एडमिशन की फर्स्ट प्रोसेस एफिलिएशन होती है। जब हमारे कॉलेज के पास एफिलिएशन नहीं था तो हमारा एडमिशन नहीं लेना था। हमारा एडमिशन लिया तो लिया, हमारे पीछे बैच और उसके पीछे बैच क्यों ले रही है? हमारा भविष्य खराब कर दिया, हमारे पीछे और 150 बच्चों का क्यों भविष्य खराब कर रही है हमारा कॉलेज? हमको एफिलिएशन नंबर दे या तो हाई कोर्ट। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्र BMLT और DMLT के छात्र छात्राओं के साथ आज हम कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। हमारी मांग है कि इनके 2020-21 के सत्र में इनका एडमिशन हो चुका था और आज दिनांक तक कुछ पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं। ना ही इनका एफिलिएशन हुआ है, ना ही इनका इनरोलमेंट जारी हुआ है, ना ही इनको छात्रवृत्ति दी गई है, ना ही इनको परीक्षा आयोजित की गई है। इससे पहले भी हमने 6 बार ज्ञापन दे चुका है और शासन प्रशासन ज्ञापन ले लेता है मगर इस पर कभी जांच करवाने की हमने सोचा, ना किसी पे कार्रवाई करवाने की सोचा है। तो आज हम NUCI के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अभी हम आंदोलन में बैठे हुए हैं और लगातार ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। यदि जरूरत। और अच्छी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।